जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज बात करने चलते हैं अपने हेल्थ की ओर। हेल्थ टिप्स में आज आपके लिए मैं हार्ट के लिए कुछ लेके आई हूँ बताने, जिससे आप हार्ट के लिए प्रिकॉशन कर सकें, हार्ट अटैक से बच सकें। और जिन लोगों की हार्ट की प्रॉब्लम है वो किस तरह से प्रिकॉशन लें। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि हार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। तो वैसे तो जो हार्ट है हमारा, वो जो भी ब्लड सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, परंतु तीन इसकी मुख्य अपनी ट्यूब्स हैं जिनमें ये प्रॉपरली वर्क करता है, जिसमें से आप एलएडी, आरसीए और एलईएक्स मुख्य ट्यूब्स हैं। इनमें जब गलत भोजन खाने से, गलत खान पान रहने से, तो इन चीजों में एक चर्बी की लेयर्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। तो जो ये हार्ट की ब्लॉकेज है, मुख्य रूप यही है कि आप गलत खाना खाते हो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते हो और वॉक नहीं करते हो, योगा नहीं करते हो। तो इन सब से बचने के लिए पहले तो हमें ये चर्बी को हटाने के लिए जो ज़रूरी टिप्स हैं मैं वो बता दूं। स्टार्टिंग जो जो जैसे आजकल सर्दियां चल रही हैं, तो रात को आपको एक जेल बैग आजकल चल रहे हैं। पहले तो सिकाई के लिए गर्म बॉटल्स दूसरी आया करती थी रबड़ की, बट आजकल इलेक्ट्रॉनिक का आजकल चल पड़े हैं जो सिकाई बैग्स। तो उनको आप रात को सिकाई जरूर दीजिए अपने हार्ट के नजदीक, मतलब जो भी उसकी नाड़ियां वगैरह हैं। इससे क्या होता है कि आपके अगर वहां पे कुछ ब्लॉकेज जम भी रही है तो वो उसमें थोड़ा मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। और सेकंड, जितने बार हो सके हार्ट के पेशेंट को गर्म पानी ही पीना चाहिए, गर्म पदार्थ ज्यादा लेने चाहिए। और सर्दियों में करना चाहिए, गर्मियों में आपको ज्यादा गर्म पीने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड पैसे ही कई बार कईयों का पतला हो जाता है मेडिसिन ले लेके। जो लोग मेडिसिन नहीं यूज करते वो उनको गर्म पानी ही पीना चाहिए, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो। ज्यादा से ज्यादा गर्म पदार्थ लें और उसके बाद आप सिकाई तो आपको करनी ही है। थर्ड जो मैं आपको बताने जा रही हूँ टिप्स के लिए, आपको अपना खान पान सही करना है। तो क्यों मतलब ये चर्बी बन जाती है, जैसे आप बर्गर खाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, स्नैक्स वगैरह ज्यादा यूज करते हो, तो इन चीजों को आपको छोड़ के वो आपको भोजन स्टार्ट करना है जिसमें ऑयल वगैरह ना हो या नाम मात्र ही हो। तो उसमें आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप चल पड़े हैं, या यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे दिखाने वाले आ गए हैं जिसको कि आप बिना मतलब ऑयल वगैरह के भोजन वगैरह अच्छे बन जाते हैं। तो उन चीज़ों को मतलब यूज़ करके मसाले वगैरह सेम पड़ते हैं, तो सिर्फ ऑयल नहीं पड़ता उन चीज़ों में। ये आपकी हार्ट की ब्लॉकेज से बचने के लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है कि आप ऑयल यूज़ ही मत कीजिए। और अगर कहीं यूज़ भी करना पड़ जाए तो उसके लिए आप मूंगफली का तेल या फिर हार्ट के ऑयल्स आते हैं जैसे सफोला हो गया, जैतून का तेल, तो इन चीज़ों से ही आपको ऑयल में पकाना चाहिए खाना, अगर कहीं ज़रूरी दिल भी कर रहा है कि चलो ऑयली थोड़ा सा खाना है। तो ये चीज़ें करने से आपकी जो ब्लॉकेज है 100%, एक तो अगर हो रही है तो रुक जाएगी। और सेकंड मैं बता दूं, पहले तो हार्ट पेशेंट्स को काफ़ी देर तक पता ही नहीं चलता है, मतलब 80% तक हो जाता है उन्हें। कई पेशेंट्स को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती कि मुझे हार्ट की ब्लॉकेज हो रही है। जब 20% ओपन रह जाता है तब उन्हें हार्ट में तकलीफ आनी शुरू होती है, जैसे लेफ्ट साइड का शोल्डर्स पेन रहना शुरू हो जाएगा, या एकदम से पेन उठ के खींच पड़नी शुरू हो जाएगी, स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा। तो ये स्ट्रेच तब आता है जब आपके पर्दे में सारी लेयर्स जमनी शुरू हो जाती है चर्बी में। तो ये जब चर्बी में लेयर्स बननी शुरू हो जाती है तो स्ट्रेच आता है, तभी आपको पेन स्टार्ट होती है। वैसे तो बहुत कम लोगों में ये पेन का प्रोसीजर होता है, क्योंकि कई शुगर के पेशेंट्स होते हैं जिनको पेन फील ही नहीं होती है, उनको पता ही नहीं चलता कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम कब से है। तो ये हार्ट की प्रॉब्लम की जो ब्लॉकेज लेयर्स बननी शुरू होती है, ये कई लोग 15 साल से इतना ऑयली खाना खाते हैं, बिना सोचे समझे खाते रहते हैं और वेट गेन करते रहते हैं। उनको नहीं पता चलता कि वो जो लेयर्स है उनकी ब्लॉकेज की ओर जा रही है। तो कब पता चलता है? जब 20% ओपन रहता है तो फिर प्रोसीजर स्टार्ट होता है कि आपको स्ट्रेच पड़ना शुरू हो जाता है उस लेयर्स पे जो पर्दा होता है। तो खिंचाव जब पड़ता है तब आपके शोल्डर्स पेन स्टार्ट हो जाएगी, आपके शोल्डर से बैक पे पेन जाएगी,
बाजू सुन्न होनी शुरू हो जाएगी, और लेफ्ट साइड का कई बार तो हाथ सुन्न होना शुरू हो जाता है, फिंगर्स काम करनी बंद कर देती हैं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ जब होती हैं तो समझ लीजिए आपको हार्ट की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो रही है। तो आप चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए जब आपको ऐसा फील हो रहा हो। तो इसके लिए जो प्रिकॉशन है वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ, पहले जिनको हो चुकी है और जो नहीं हुई है दोनों ही करें, ताकि जैसा आजकल एटमॉस्फेयर है या हमारा रहन सहन खान पान है, तो उसको चेंज करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें खाना वो हेल्दी फूड्स खाने पड़ेंगे, फ्रूट्स ऐसे खाने पड़ेंगे जिनसे हमारे खून की शुद्धि रहे और खून सुचारू रूप से चलता रहे, जैसे अनार हो गया और सेब हो गया। सेब तो ज़रूर खाना चाहिए हार्ट पेशेंट्स को। किन्नू वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें आपके जो ऑरेंज वगैरह, ये सब बहुत बेनिफिट देते हैं हार्ट ब्लॉकेज अगर हो गई हो। एक तो आपको थोड़ी ताकत रहती है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा प्यूरिफाई होता रहता है, तो इसकी वजह से ब्लॉकेज ज़्यादा नहीं हो पाती है और कम भी होनी शुरू हो जाती है। तो अब उसके बाद जो आपको करना है, एक तो हार्ट पेशेंट को वॉक ज़रूर करनी चाहिए डेली रूटीन में। 35 मिनट्स का अलार्म लगा लें कि हमें 35 मिनट चलना ही चलना है। और 35 मिनट चलने, ये नहीं कि उनको भाग भाग के चलना है या जॉगिंग करनी है, जैसा अपनी सेहत के अकॉर्डिंग चल सकते हैं आप चलिए। और जो आपको योगा करने हैं उसका थोड़ा सा मतलब आपको चेंज करना है सिस्टम। जैसे नॉर्मल लोग करते हैं कि कभी ज़्यादा एकदम से कर लिया, कभी धीरे धीरे कर लिया, तो आपको थोड़ा स्टॉप रुक रुक के करने। जैसे आपको कपालभाति तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कपालभाति से आप एकदम से जो स्ट्रेचिंग आती है वो आपको पेन स्टार्ट हो सकती है। तो इसके लिए आपको धीरे धीरे अनुलोम विलोम करना है, ये नहीं कि जल्दी से इधर से इधर, इधर से। मैं बताती हूँ आपको किस तरह से करना है। पहले आपने सांस ली, फिर 15 सेकंड के लिए रोकी, फिर इधर से निकाला, फिर इसी तरह आपने यहाँ से सांस ली और 15 सेकंड रोकी, फिर इधर से निकाली। तो ये अनुलोम विलोम आपको इस तरीके से करना। और जब आपको लग रहा है कि आपके मतलब थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सांस में थोड़ी दिक्कत हो रही है या थोड़ी सा स्ट्रेच पड़ रहा है, तो आप थोड़ा रुक रुक के कीजिए। आप इसको स्टार्टिंग में 20 बार कीजिए, जब आपको लगे कि इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो गया है तो फिर आप इसको 50-50 बार कर सकते हैं। तो उसके बाद जो आपको करना है, प्राणायाम बहुत अच्छा है। प्राणायाम कभी भी आप बंद रूम में मत कीजिए। जो हार्ट के पेशेंट है, कोशिश कीजिए कि सनलाइट में कीजिए, क्योंकि इससे आपके जो है मणिपुर चक्र को भी उजागर करता है। और जो मणिपुर चक्र है वो हार्ट से रिलेटेड, नाहक चक्र को भी प्रभावित करता है, ये भी हार्ट से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें जो आपकी सूर्य सनलाइट से होगी तो आपकी कवरिंग होनी शुरू हो जाएगी इससे। और सनलाइट बहुत ही बेनिफिट है, इसमें एक ऐसी ऊर्जा होती है जिससे हमारी पूरी बॉडी को एक ऊर्जा मिल जाती है। तो ये करके आपको बेनिफिट बहुत जल्द मिलेंगे। और लास्ट में आपको जो बता रही हूँ, इसके लिए आपको एक आसन करना है जिसमें आप 2-3 आसन कर सकते हैं। जैसे आपने लेट के एक आसन करना है, भुजंगासन कर सकते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेच इसमें से आ गया। और उसके बाद आपको तानपाद आसन कर सकते हैं इसमें। और फिर आप इसमें से एक और आसन जो होता है कि ताड़ आसन भी कीजिए, उसमें सारे बॉडी को स्ट्रेच मिलता है जिससे आपके ब्लॉकेज जो भी हो उसमें खुलने का ताकत आती है। तो गर्म पानी आपको पीना ही पीना है। कोई भी आप एक्सरसाइज करोगे तो पहले गर्म पानी पी लीजिए, उसके बाद ही कीजिए। और अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो उसको थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बढ़ता हुआ वेट साफ आपको बता रहा है कि आपकी जो बॉडी में चर्बी है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आपके हार्ट में और ब्लॉकेज आ सकती है। तो इस करने के बावजूद भी अगर आपको हार्ट में पेन रहती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और सेकंड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। आजकल जो एकदम से बाईपास सर्जरी लोग करवा लेते हैं, स्टंट डलवाते हैं, ये बहुत ही नुकसानदायक है। बाद में इसका सारा बॉडी सर्कल बिगड़ जाता है, तो इससे बचना चाहिए। इससे बचने के लिए हमें आजकल एक नई सर्जरी आई है जिसके आपके पहले जो भी एमआर होता है उसमें सिर्फ आपका एक हार्ट का ही लिया जाता है, पूरी बॉडी को अंदर नहीं करते हैं, जिसमें हार्ट को ही कैमरा डाल के चेक किया जाता है कि उसके अंदर कितनी लेयर्स में आपकी ब्लॉकेज है, कितने % आ चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक ऐसा इंजेक्शन देंगे जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज खुल जाती है और आपको बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो साइंस ने आजकल बहुत तरक्की कर ली है, जिसमें आपको बाईपास करवाने के लिए डॉक्टर काफ़ी बताते ही होंगे कि आजकल बाईपास करवाने की ज़रूरत नहीं है।
तो बचाते ही होंगे कि बाईपास करने से आपको जो बाद में नुकसान होते हैं वो आप समझ ही पाते होंगे, जो लोग करवा चुके हैं। तो उनके लिए जो योग है, जो स्टंट डलवा चुके हैं, वो सिर्फ प्राणायाम कर सकते हैं या फिर अनुलोम विलोम, वो भी बिल्कुल धीरे धीरे, ये नहीं कि स्ट्रेचिंग उनको पड़े। और हल्की हल्की 15-20 मिनट की वॉक कर सकते हैं। 35 मिनट तो वो बिल्कुल ना चले, क्योंकि उसमें एक स्टंट की जो होती है उसमें थोड़ी सी पावर की कमी आ जाती है, तो स्टंट बाद में फिर से कुछ गड़बड़ भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आप सोच समझ के ही योग क्रियाएं करें थोड़ी सी। और वॉक आप कर सकते हैं, वो भी 20-25 मिनट कीजिए। नॉर्मल जो है वो 35 मिनट तो ज़रूर करें। तो खाने पीने में जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लें आप, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाएं, ऑयल बिल्कुल छोड़ दें। और अपना दिनचर्या जो बदलें, आप जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह मॉर्निंग की सनलाइट अपनी पूरी बॉडी की रेजेस उसमें डालें, ताकि आपके जो ब्लॉकेज है अगर हो भी चुकी हैं तो वो खुलने की पूरे चांसेस हो पर मतलब सही से आपका सर्कुलेशन चलना शुरू हो जाता है। तो ये सब करके आप उसके बाद जो खाने पीने का स्टाइल है उसमें आप फाइबर वाले भोजन ज़्यादा लीजिए। जो मीट मछली है कम खाइए, ऑयली कम खाइए। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे ऐसी चैनल हैं जहाँ पे आपको बिना ऑयल के खाना बनाना सिखाते हैं। तो मसाले वगैरह पूरे पड़े होते हैं, पूरा वैसा ही टेस्ट होता है। तो आप उस तरह के भोजनों को अपने भोजन में शामिल कीजिए जिसमें ऑयल बिल्कुल ना हो। अपना खाने पे पूरा अच्छे खाना खाना है आपने। ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं खाने हैं, क्योंकि ये गर्म होते हैं। अगर आपको बीपी हाई हो जाए तो उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है हार्ट के अटैक के आने में। तो इसके लिए आपको गर्म वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। वही चीज़ें, बादाम अगर आपको खाने हैं तो भिगो के खाने हैं, अगर अखरोट खाने हैं तो भिगो के खाने हैं। ये चीज़ें आपको भिगो के ही खानी है, डायरेक्टली नहीं आप ऐसे खा सकते जैसे वो होते हैं। तो इस तरह से आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और अगर आपको दूध भी पीना है, दूध आपको पता है कि फैट कितना होता है दूध में, तो उसकी मलाई वगैरह निकाल के पीना। आजकल सेपरेटा दूध भी आता है मार्केट में, आप वो ले सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में फैट नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज़ें अपने भोजन में शामिल कीजिए। तो प्लस आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, तो इसके लिए आपको योगा करना है, जिसमें आप प्राणायाम कीजिए। और उस पर आप योग में उत्तानपाद आसन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरुदंड आसन कीजिए, त्रिकोण आसन कीजिए। और इसके लिए सबसे बेटर है कि आप मेडिटेशन तो ज़रूर कीजिए, मतलब 10 से 15 मिनट अपनी मेडिटेशन रूटीन में शामिल कर लीजिए। क्योंकि मेडिटेशन जो है हमारी बॉडी को पूरी हीलिंग करती है। तो हीलिंग से, जैसे आप मेरी मेडिटेशन की देख ही सकते हो वीडियोस जो मैंने बनाई हैं, जिसके चक्र के जो जिसके बॉडी के रिलेटेड है। जैसे अनाहक चक्र आपके हार्ट पे इफेक्ट करता है, हार्ट के रिलेटेड है, तो आप अनाहक चक्र पे अपना फोकस कर सकते हो मेडिटेशन पे, जिससे आपकी हार्ट की ब्लॉकेज ठीक हो जाएगी। तो ये करने के बाद आप और क्या करना है मैं बता देती हूँ कि आपको वॉक ज़रूर करनी है 35 मिनट की। और 35 मिनट की वॉक के बाद आपको थोड़ी देर रेस्ट भी करनी है। ये नहीं कि वॉक करके आपको कोई और काम स्टार्ट कर देना है। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 15-20 मिनट ही वॉक कीजिए, अपने आप को थकाइए मत। उतना ही चलिए, उतनी ही कैपेसिटी से चलिए जितना आप अपने बॉडी के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। तो हार्ट के लिए आप चीज़ें समझ ही ली होंगी। और मैं आपको बता दूं, आपको एक तो फुली अपनी बॉडी की नॉलेज होनी चाहिए। उसमें क्या है कि आपको ब्लड शुगर पता होनी चाहिए कि कितनी है मेरी, कोलेस्ट्रॉल कितना है, और अगर आपको शुगर है तो कंट्रोल में है कि नहीं। ये सारी हेल्थ की नॉलेज आपको रहनी ही चाहिए, तभी आप अपनी केयर कर सकते हो। और अपना समय समय पर अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो आप उसका टेस्ट करवा सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है, तो उसका टेस्ट करवाइए। और आजकल बाईपास सर्जरी के लिए मना करते हैं कि बाईपास सर्जरी जो होती है बाद में साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं उसके। होमोग्लोबिन आपका 6.5 ज़रूर होना चाहिए, ये आप चेक करवाते रहें 3-4 महीने बाद कि होमोग्लोबिन कम तो नहीं हो रहा है। और अगर हो गया है तो 6.5 से नीचे तो नहीं आया है। अगर आ गया है तो उसके लिए आपको हो सकता है ब्लड चढ़े, या उसके लिए रिलेटेड कोई मेडिसिन या कुछ ऐसे फ्रूट सजेस्ट किए जाएं जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। वैसे उसके लिए आप अगर बीट रूट का जूस लेते हो लौकी के जूस में शामिल करके, तो बहुत ही बेनिफिट देगा। तो आपका ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा, ब्लड होमोग्लोबिन भी बढ़ेगा और क्वालिटी अच्छी रहेगी ब्लड की।
और सेकंड आपके जो लौकी का जूस आप पीते हैं उससे ब्लड जो ब्लॉकेज आ भी गई है तो उससे खुलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने भोजन में शामिल कीजिए आप। और सेकंड आपको प्राणायाम अनुलोम विलोम तो ज़रूर करना है 2 टाइम, एक तो सुबह उठ के और एक तो रात को। और रात जो भी है ये आप कोशिश करें कि सुबह का जो भी योग है आप एक सनलाइट के सामने करें। जो उगता हुआ सूरज होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ऊर्जावान होता है। तो ये आप जब सूरज के रोशनी के सामने करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ब्लॉकेज हट रही है या उसमें हमें बेनिफिट हो रहा है। तो ये कीजिए, आप अपने हार्ट को ध्यान रखिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी मैं इसके हार्ट के पॉइंट भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी हेल्थ टिप्स में। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय शंकर जी।